हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज बारिश से और आंधी से घर का है बहुत बुरा हाल। पूरा सामान यहाँ से वहाँ फैल गया है, क्योंकि रात को आई थी बहुत तेज़ आंधी और साथ में बहुत तेज़ ही आई थी बारिश। तो पूरा सामान जैसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा बाहर रह ही जाता है, हर सामान उठाकर अंदर नहीं रखा जाता है। तो पूरा आंधी से ना इधर उधर फैल गया था। और जो 3-4 पाई हैं ये भी पूरी गीली हो गई थी। हालांकि इसके ऊपर ना ग्रीन कलर की जो आप सीट देखते हैं वो डली हुई है, लेकिन उसमें से भी ना पानी थोड़ा बहुत पार होता है। और ना बौछार बहुत ज़्यादा थी। बौछार इतनी थी ना कि अंदर रूम तक पानी की बौछार जा रही थी, मतलब इतनी तेज़ बारिश थी। तो देख सकते हैं पूरा घर का है बहुत बुरा हाल। और जिसे अब मुझे करना है साफ़। नीचे भी देख सकते हैं पूरा रेत मिट्टी होके रखा है। तो अभी शुरू कर देते हैं अपने घर की साफ़ सफाई, क्योंकि सुबह उठते के साथ सबसे पहले यही होता है। अगर तेज़ बारिश वगैरह आती है तो पहले साफ़ सफाई का काम ही हो जाता है। और जब करना ही है साफ़ सफाई का काम, वो भी अकेले, तो पूरे उत्साह के साथ काम शुरू करते हैं, मन लगा करके। और बिना मन के करेंगे ना तो इतना खास मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो मन तो बनाना ही पड़ेगा काम करने के लिए। यहाँ पे एक बुक थी जो कि कूलर पे रखी हुई थी, जो हर्ष की थी, वो भी भीग गई थी। उसको खोल करके मैं अंदर रख के आई हूँ। अंदर से झाड़ू लगा लाई हूँ और अभी आ गई हूँ बाहर की तरफ। बच्चे आज सो रहे हैं क्योंकि आज है संडे। तो आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, इसलिए ये भी अच्छा हो गया कि उठते के साथ मैं पहले सफाई में लग गई। अगर बच्चों को स्कूल जाना होता ना तो किसी भी हाल में पहले सुबह उठकर सफाई में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहले नाश्ता बनाना होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी रेत पूरे में यही होके रखा है, जो कि झाड़ू से तो ना निकलने वाला था नहीं। तो मैंने सोचा इसे पानी डालकर अच्छे से चारों तरफ से धो देती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि काम को सिर्फ काम मत समझो, काम को अपनी पूजा समझो। बोलते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। वो बोलते हैं कि ये जो भी काम हमें मिले हैं ना, ये हमारे काम नहीं है, ये भगवान ने हमें सौंपे हैं। तो हमें हर काम में अपना 100% देना चाहिए और पूरे उमंग और उत्साह के साथ अच्छे से काम को ख़त्म करके बोलना चाहिए कि हे भगवान, तूने मुझे जो काम दिया था उसको मैंने भली भांति अच्छी तरह से पूरा किया है। तो क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि पूरा दिन का काम हम अपने भगवान जी को समर्पित करते हैं रात को सोते समय। तो इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि अपने हर काम को मन लगाकर और उमंग और उत्साह के साथ करो, पूरा नीट एंड क्लीन। तो ऐसा अगर हम करते हैं ना तो हमारा काम में मन भी लगता है, क्योंकि हम ये समझ के करते हैं क्योंकि ये काम नहीं, ये हमारी पूजा है। और पूजा तो पूरे मन लगाकर ध्यान लगाकर की जाती है। बारिश का अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि कितनी तेज़ थी, क्योंकि हर चीज़ में पानी भर गया है। जैसे जो बाल्टी वगैरह बाहर रखी हुई थी ना, सब चीज़ों में। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने सब जगह झाड़ू लगा दी थी और पोछा नहीं लगाया है। अभी ऊपर पोछा अभी बाकी है, अभी सिर्फ मैं झाड़ू का काम ही कर रही हूँ। तो सीढ़ियों से लगाती हुई अभी आ गई हूँ नीचे। और धूल मिट्टी कितनी है वो आप देख ही सकते हैं। वो तो क्या है ना कि रात को आई थी ना बारिश, तो अभी थोड़ा बहुत तो मतलब सूख भी गया है। और ना एक बात तो समझ में ही नहीं आती है कि ये इतनी मिट्टी आ कहाँ से जाती है। जब बारिश आती है ना तो पूरी छत पर, क्योंकि छत पे भी मिट्टी नहीं है और इधर उधर मिट्टी का कोई काम ही नहीं है, लेकिन पता नहीं पूरी छत पर और नीचे मिट्टी मिट्टी कहाँ से हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। थोड़ी बहुत हो तो ऐसे हम समझ ही सकते हैं, लेकिन पता नहीं इतनी ज़्यादा मिट्टी कहाँ से आ जाती है। तो यहाँ से आंगन को भी मैंने अंदर से धो दिया है पूरे। बाहर का जो होता है धोना वगैरह वो या फिर झाड़ू वगैरह, वो ज़्यादातर अर्पिता ही करती है सुबह उठ करके। लेकिन आज फिर मैंने सोचा संडे है ना, तो बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि छुट्टी वाले दिन कभी कभी बच्चे लेट तक सोते हैं तो नहीं उठाती हूँ, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। और ना यहाँ पे बाहर जब गेट खोला ना तो एक चूहा मरा पड़ा था। जैसे रात को आंधी और बारिश बहुत तेज़ थी ना, तो मतलब पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो मरा पड़ा हुआ था बिल्कुल नाली के पास में। और यहाँ पे भी यहाँ का काम भी हो गया है पूरा ख़त्म। और अभी चलते हैं ऊपर दोबारा से। ऊपर जब गई तो देखो ये बंदर महाराज आराम से मौसम का मज़ा लेते हुए, क्योंकि मौसम है ठंडा, और सो रहे हैं। तो जैसे सुबह पूरी साफ़ सफाई का काम किया और मतलब पानी भी इतना, पानी का काम भी बहुत ज़्यादा हुआ था धोने वगैरह का, तो पूरी मैं हो गई थी गीली।
तो मैंने सोचा पहले नहा लेते हैं और फिर नाश्ता बनाने का काम करते हैं। तो पहले मैंने बोल दिया था अर्पिता को चाय बनाने के लिए। सुबह की चाय तो मैंने पी ली थी, लेकिन अभी झाड़ू पोछे का पूरा काम ख़त्म करने के बाद एक बार अर्पिता को आवाज़ लगा दी थी, क्योंकि अर्पिता उठ गई थी कि चाय बना ले, तो उसने बना ली थी चाय। और चाय पीते हुए मैं उसको बता रही हूँ उस चूहे की बात, क्योंकि उस चूहे को मैंने नहीं हटाया, मैंने किसी से हटवाया था कि इसको प्लीज़ हटा दो रिक्वेस्ट करके। तो उन्होंने ऐसे पकड़ के, उसने बच्चा था, ऐसे पकड़ के उसने हटा दिया। तो मैं वही अर्पिता को बता रही थी। यहाँ पे रात को भिगोए थे छोले, क्योंकि छोले की सब्जी बनानी थी। सब्जी बनाने की सोची थी, लेकिन फिर अर्पिता बोली मम्मी छोले की ना चाट बना लो, गर्मी है ना, तो तेल वगैरह की मतलब आज सब्जी नहीं खाते हैं, आज चाट बनाते हैं और उसके साथ फिर पूड़ियाँ बना लो। पूड़ियाँ तो तेल की हो ही जाएगी, लेकिन छोले में तेल वगैरह नहीं डालेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 4-5 डाल दिए छोटे छोटे आलू और नमक डाल करके कुकर को कर दिया है बंद, और इसको रख देंगे उबलने के लिए। जैसा अर्पिता ने कहा कि पूड़ियाँ बना लो, तो उस हिसाब से आटा लगाना पड़ेगा हमें पूड़ियों का। तो छोले चढ़ा दिए हैं और अब मैंने सोचा कि अभी हैंड टू हैंड आटा भी लगा लेती हूँ। आटे में डाल दिया है नमक, थोड़ी सी अजवाइन और मोमन के लिए थोड़ा सा तेल। जैसा हमेशा बताती हूँ कि बाहर बैठकर हवा में काम करना बहुत अच्छा लगता है और गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती है। वैसे तो खैर आज ज़्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी आज कम ही है। तो मैंने लगा लिया है बाहर बैठ करके आटा, और जैसे पूड़ियों का आटा लगाना था तो पूड़ियों का आटा थोड़ा लगाया है टाइट। आज संडे है तो संडे को वैसे भी कुछ बच्चों के लिए स्पेशल बनाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे आराम से बैठ के खाते हैं और हमें भी परिवार के साथ खाना खाने का मौका मिलता है। वैसे तो हमेशा बच्चे कभी खाते हैं, मैं कभी खाती हूँ, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए संडे को थोड़ा खास बना लेते हैं ना, तो बच्चों का दिन भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे छोले उबल गए थे, छोले अच्छे से उबल गए थे। मैंने आधे छोलों को ना मैश कर लिया था हाथ से ही, क्योंकि इससे ना अच्छे बन जाते हैं वो। यहाँ पे हरी मिर्च कट कर लिए, प्याज और टमाटर कट कर लिए, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, नींबू है, और ये मसाले हैं। मसाले में एक्स्ट्रा मसाला है अमचूर और चाट मसाला, ये 2 चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है। बाकी नमक मिर्च सेम वही, धनिया, यही सब मसाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लिए छोले और उसमें डाल दिया है मैश किए हुए आलू और प्याज, और ऊपर से जो ये पेस्ट था लहसुन का और अदरक का, उसके बाद टमाटर, और इसके बाद इसमें ऐड कर दी है हरी मिर्च। हरी मिर्च कम की है, क्योंकि हर्ष ना थोड़ा मना करता है हरी मिर्च डालने के लिए, उसका मुंह बहुत ज़्यादा जलता है। तो यहाँ पे लास्ट में मसाले और ऊपर से नींबू। नींबू बहुत ज़रूरी है, वैसे तो अमचूर पाउडर भी डालना है, लेकिन नींबू भी ज़रूरी है चाट में। चाट फिर कोई भी हुई, हर चाट में नींबू की ज़रूरत पड़ती है। और ये चाट मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पापा बहुत बनवाते थे। तो आज जब बना रही थी तो पापा की याद आ गई थी कि कैसे बचपन में पापा बोलते थे मम्मी को ये चाट बनाने के लिए, और हम बड़े शौक से खाते थे। तो चाट बनकर हो गई है रेडी, और बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनी है। इसमें हम इमली का भी इमली का जो पानी होता है ना थोड़ा, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इमली नहीं थी, धनिया भी नहीं था, हरा धनिया भी नहीं था। सारी चीज़ें गाँव में अवेलेबल नहीं होती है, तो जो सामान था वही मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी बाहर ही आटे को। यहाँ पे आराम से इंजॉय करते हुए, हर काम को मतलब इंजॉय करते हुए करना चाहिए। अंदर तो गर्मी थी ना, तो मैंने सोचा बाहर आराम से बैठकर पूड़ियाँ बेलते हैं माँ बेटी। अगर हम समय पर उठते हैं ना, तो हमारे काम ना सब आराम से कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस फ्री होके। इसीलिए मैं अपने काम ऐसे ही करती हूँ, जो काम ऐसे लगता है यहाँ पर कर सकती हूँ किचन में, तो किचन में कर लेती हूँ। और वरना क्या है, अगर टाइम नहीं हो ना, तो हर काम किचन में ही करने का सोचो, और जल्दी जल्दी स्ट्रेस लेते हुए। लेकिन जब आराम से हम टाइम पर उठते हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, आराम से इंजॉय करते हुए अपने काम को करते हैं। तो सभी पूड़ियाँ मैंने एक साथ ही बेल ली थी अर्पिता के साथ बैठ करके, और यहाँ पे अभी कर दिया है पूरियों को तलना शुरू। पूरियाँ फूलेंगी, सभी पूरियाँ फूलेंगी, क्योंकि मैंने अच्छे से मोमन भी अच्छे से डाला था और आटा अच्छे से लगाया था। आटे को लगाने के बाद एक बार जब पूरियाँ बनानी स्टार्ट की थी ना, तो एक बार फिर से उसमें थोड़ा सा लोच लगा लिया था। तो यहाँ पे एक के बाद एक पूड़ियाँ फूल कर हो गई हैं तैयार। पूड़ियाँ मेरी हमेशा फूलती है और बहुत ही अच्छी बनती है, मेरे हर्ष को बहुत ज़्यादा पसंद है पूरी। हर्ष इस टाइम पलौट में था, तो उसके पास भी मैंने फ़ोन कर दिया था कि आजा, आके खाना खा ले। और आज ना मतलब पूरियों के साथ होना था बूंदी का रायता, तो मतलब बात ही कुछ और थी, लेकिन बूंदी थी नहीं और हर्ष घर पे था नहीं, तो मैंने ओनली छाछ ही बनाई, रायता नहीं बन पाया। प्याज कट कर लिए सलाद के लिए, और हरी मिर्च छोले के साथ चलती ही है, और साथ में अचार। मैंने थाली लगाई थी कि हर्ष आ गया था पलौट में से, और वो बोला
कि मेरा तो पैक कर दो, मैं अम्मा के साथ बैठ कर के खाऊँगा। तो उसके लिए और उसकी अम्मा के लिए कर रही हूँ पैक यहाँ पे। फिर बाद में मैं और अर्पिता बैठ कर के साथ में खाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि हर्ष हमारे साथ में खाना खाए बैठ कर के, या तो पहले खाता है या बाद में खाता है, समय पर घर रहता नहीं है उसका, हमेशा ऐसा ही है। तो अभी सोचा था कि आज साथ में बैठ के खाएंगे, तो आज से अम्मा के साथ खाना था। कोई बात नहीं, अम्मा के साथ खाए या हमारे साथ खाए एक ही बात है। तो पैक करके उसे दे दिया था अम्मा के लिए और वो लेकर चला गया था अर्पिता से लड़ता झगड़ता हुआ। हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है। यहाँ पे माँ बेटी ही बैठे हैं दोनों, हर्ष नहीं है क्योंकि मैं जैसा बताया वो वहाँ पे खाएगा। तो यहाँ पे बातें करते हुए दोनों लग गए हैं। टेस्ट में मैं पूछ रही थी कि कैसे बने हैं, तो बता रही थी 1 नंबर बने हैं। तो उसने मतलब अच्छा बताया। तो बच्चे खुश, हम खुश, एक ही बात है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।